अब दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, जहां पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा करके दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीतिक आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें राजनीतिक बद्दुआएं दे रही है और आरोप लगा रही है कि वो चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर भी जारी किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म में अभिनेता राजपाल यादव के किरदार छोटा पंडित के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। बीजेपी ने यह भी लिखा कि केजरीवाल ने 10 वर्षों तक मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। बीजेपी के तीखे हमलों का केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वैसे इन राजनीतिक हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च कर दी। केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचे, वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में। केजरीवाल का धर्म और धार्मिक गतिविधियों से कोई नाता नहीं है। ये तो अब चुनाव आ गए हैं, 10 साल तक उन्होंने ये घोषणा ही नहीं की। अब 10 साल के अंदर के 10 साल के बाद वो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा वोट से मतलब है। तो मैं समझता हूँ इसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपने ये राशि देनी थी तो 10 साल पे भी दे सकते थे। तब तो आपने मौलानाओं को घोषणा की और मौलाना भी आज चिल्ला रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। कई राज्य सरकारों में ऐसी स्कीम्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की कोई स्कीम ला रही। लेकिन हाँ, ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। आज चुनाव जब सर पर है तो अरविंद केजरीवाल को मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद आई। जब वो मौलवियों के लिए घोषणा कर रहे थे, तब उन्हें मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी नजर नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि ये घोषणाएं राजनीति से प्रेरित है। मेरा भी जवाब यही है कि केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। आज आपने बताया अभी मौलवी साहब पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह उनको मिले, और वो भी वक्फ बोर्ड से दी जाने वाली उस तनख्वाह की बात हो रही है। सरकार में तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी सम्मान पर सवाल उठा ही रही है। कई जगहों पर खुद पुजारियों ने सवाल उठाए। हालांकि कुछ पुजारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2 महीने का एडवांस देकर केजरीवाल ये साबित करें कि वो धोखा नहीं देंगे। सनातन का एक भद्दा मजाक केजरीवाल ने आज करा है समाज में। केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में राज करने के बाद क्या उन्हें आज तक कभी भी सनातन को सहाय नहीं पाया? उन्होंने आज ही सनातन को, सनातन की भूख दिखी, पुरोहितों की जरूरतें दिखी। केजरीवाल केवल छलावा कर रहा है, ठग कर रहा है। केजरीवाल कुछ देने वाला नहीं है। जो विधवाओं को, महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दे पाया, वो ब्राह्मणों को 18,000 रुपये कहाँ से दे पाएगा? वो कुछ नहीं देगा, केवल ब्राह्मणों को छलने के लिए कर रहा है। बड़ा अच्छा कार्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी बाबा ने लिखा है, कोई हो नृप हमें कहानी। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य है, लेकिन इसमें संशय ये है कि क्योंकि आज मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूँगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। जो विपक्षी दल है तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन रोड़ा अटका रहा है, फिर फाइल कहाँ टिकेगी। बहुत अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं।
हृदय दिल से। चलो किसी ने तो सोचा तो है, वो तो अब उन्होंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में जो अब कह रहे हैं। अच्छी बात है, ये पहली सरकार है जो हमारे बारे में इन्होंने सोचा है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में इन्होंने सोचा है। बहुत अच्छा काम है और वैसे ही केजरीवाल ने बहुत अच्छे स्कूलों के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ये अच्छी सोच है कि वे अब ग्रंथियों को और पुजारियों को भी दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, सबको एक समान लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव भले ही 2025 में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2024 में वादों की बरसात कर चुके हैं। सबसे पहले 21 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। 10 दिसंबर को उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस समेत कई ऐलान किए। 12 दिसंबर को केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज देने की बात कही। और 30 दिसंबर यानी कल ही अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत उन्हें 18,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। यानी इस चुनाव में कस्में और वादों की कमी नहीं देखने के लिए मिलने वाली है।